वेलकम माय डियर स्टूडेंट। नाउ जैसे कि अपने यूनिट नंबर 4 हमको स्टडी करना है एम्बेडेड सिस्टम का, और पूरा का पूरा जो यूनिट नंबर 4 है ये माइक्रो कंट्रोलर के 8051 के प्रोग्रामिंग बेस है। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग के बारे में हमको यहाँ पे पता स्टडी करता है। तो प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है एड्रेसिंग मोड का, और एड्रेसिंग मोड का हम यहाँ पे देखने वाले हैं एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051। तो सबसे पहले एड्रेसिंग मोड क्या है ये देख लेते हैं। डेटा इज स्टोर्ड at a source address and copied to the destination address during the most of the operation. The way by which this address are specified for addressing mode. The destination, the 8051 mnemonics are written with the destination address first, followed by the source address. First destination address and then source address. The following are addressing mode are to be implemented in 8051. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एड्रेसिंग मोड क्या है वो समझ लेते हैं। एड्रेसिंग मोड यानी कि भाई आपके पास कुछ डेटा है जो सोर्स में अवेलेबल है और जिसको कहीं तो भी पहुँचाना है वो है जहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस है इसको बोलेंगे सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे अपने को ये डेटा को पहुँचाना है तो इसको बोलते हैं हम डेस्टिनेशन। ये समझ में आ गया। तो सोर्स में डेटा अवेलेबल है, डेस्टिनेशन में उसको मुझे भेजना है। अभी देखिए ये जो सोर्स है ये सोर्स का भी कुछ ना कुछ एड्रेस है। जैसे आप हर आदमी का एक एड्रेस रहता है, पता रहता है कि भाई अमुक अमुक गाँव अमुक अमुक लोकेशन हर एक जगह का। तो एड्रेस सोर्स का भी एक एड्रेस है और डेस्टिनेशन का भी एक एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड क्या है? तो एड्रेसिंग मोड है कि इट इज़ अ वे टू गिव द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। जहाँ पे डेटा आपको भेजना है, जहाँ पे डेटा आपको सेंड करना है, जहाँ पे आपको डेटा डालना है, उस डेस्टिनेशन का आप एड्रेस किस हिसाब से बताते हो उसके हिसाब से उसकी एड्रेसिंग है। देखिए अगेन आई रिपीट मच सेम थिंग कि आपके डेस्टिनेशन का एड्रेस आप किस हिसाब से किस तरीके से बताते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ एड्रेसिंग मोड। और कभी भी 8051 का जो न्यूमोनिक्स रहता है ना, वो न्यूमोनिक्स में कैसे दिया जाता है कि सबसे पहले कमांड कैसे रहती कि जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के बाद डेस्टिनेशन एड्रेस कॉमा सोर्स एड्रेस। यहाँ पे सोर्स एड्रेस टू डेस्टिनेशन एड्रेस ऐसा अपने को मूव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि अपने को एड्रेसिंग मोड पता चल गया, तो एज पर दैट एड्रेसिंग मोड द फर्स्ट एड्रेसिंग मोड विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। पहला जो एड्रेसिंग मोड हमको पढ़ना है वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या बोलते हैं? व्हेन द डेटा सोर्स इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्हेन अ डेटा सोर्स इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन देन इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अगर डायरेक्टली डेटा गिवन होगा, इंस्ट्रक्शन में ही, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट मेरे जल्दी, तो अगर डाटा डायरेक्टली गिवन है तो दैट इज कॉल्ड एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। व्हेन सच ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली टू द पॉइंट टू द बाइट बाय द फॉलोइंग ऑपकोड बाइट। देखिए हर बार क्या होता है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो पीसी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है बाय 1 से, क्योंकि वहाँ पे डेटा बाइट रहता है। डेटा बाइट 108 का रहेगा, मैक्सिमम टाइम 8 का रहता है, क्योंकि अपने माइक्रो कंट्रोलर जो 8 बिट के ऑपरेशन करता है, ठीक है। व्हाटएवर बाइट इज फाउंड देयर इज अ मूव टू द डेस्टिनेशन। वो जो डेटा है उसको डेस्टिनेशन में मूव कर देते हैं। और अभी देखिए कि कभी भी माइक्रो कंट्रोलर में अगर हमको डेटा शो करना होगा तो हम डेटा के सामने एक सिंबल लिखते हैं जो इंडिकेट करता है कि दिया हुआ है डेटा, दैट इज हैश। अगर ये नंबर लिखा है मैंने 20H, अभी देखिए ये 20H के सामने मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये 20H क्या हो गया? इट इज़ स्पेसिफाइड एज अ एड्रेस, ये बन जाएगा एड्रेस। क्यों? क्योंकि मैंने इसका नहीं। और अगर मैंने इसके सामने लिखा हैश, तो ये ही 20H मेरा एड्रेस नहीं, ये बन गया मेरा अभी डेटा। तो दैट विल बी अ डेटा और एड्रेस, ये स्पेसिफाई करता है ये हैश। तो देखिए अभी इंस्ट्रक्शन में आपको अगर डायरेक्टली हैश दिख गया तो आपको समझ में जाना चाहिए कि दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए यहाँ पे हम देख लेते। पहला इंस्ट्रक्शन है मूव ए
कॉमा हैशियन। देखिए पहला वाला जो रहता है ना, ये रहता है डेस्टिनेशन एड्रेस और सेकंड वन रहता है सोर्स एड्रेस। तो यहाँ के सोर्स का एड्रेस नहीं, डायरेक्टली सोर्स ही दिया हुआ है। तो जहाँ पे डायरेक्टली सोर्स दिया है विथ हैश, उसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेस। उसका एक कंसेप्ट दिखा है, मूव ऐड ए कॉमा हैश 15, ए कॉमा ऐड ए कॉमा हैश 15 यानी ए का कंटेंट प्लस 50 के साथ ऐड करो, यानी कंटेंट ऑफ ए विल एडेड विथ 50 और रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। इसका मतलब ऐड ए कॉमा हैश 15 इस हिसाब। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या रहता है कि इट कैन लोड द डेटा इनटू एनी रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर में डेटा लोड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 16 बिट डीपीटीआर रजिस्टर, 16 बिट के डीपीटीआर में भी अपन डेटा रजिस्टर कर सकते हैं। लाइक दिस वन, मूव डीपीटीआर कॉमा हैश 1020h, डीपीटीआर इज इक्वल टू कंटेंट ऑफ डीपीटीआर विल बिकम 1020h। लाइक दिस मूव डीपीएल, डीपीएल और हाँ देखिए कंबाइन भी भेज सकते हैं, अलग अलग भी भेज सकते हैं। जैसे डीपीएल में 10 भेजा तो डीपीएच में 20 भेजा, तो इस तरह से मूव डीपीटीआर कॉमा हैश 68900, ये इलीगल इंस्ट्रक्शन हो गया। देखिए ये इलीगल हो गया। इलीगल क्यों? तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि #68900 ये डेटा, क्योंकि डीपीटीआर कितने बिट का है, 4 बिट का, और यहाँ पे नंबर ऑफ बिट कितने दिख रहे हैं, 5, तो इट इज इलीगल। इट कैन ऑल्सो सेंड डेटा टू द 8051 पोर्ट्स ऑल्सो, दैट इज मूव P1 कॉमा हैश 55। मूव P1 कॉमा हैश 55 का मतलब क्या है कि भाई 55 ये डेटा डायरेक्टली पोर्ट 1 पे भेज दो, दैट इज मूव P1 कॉमा हैश 55 लाइक दिस। द EQU डायरेक्टिव कैन बी यूज टू एक्सेस इमीडिएट डेटा नॉर्मली, दैट इज काउंट EQU इज इक्वल टू 30, मूव R4 कॉमा हैश काउंट लाइक दैट। ओके, so this is all about immediate addressing mode, that is the first addressing mode that we will discuss in this video. So thank you very much.